नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए महत्वपूर्ण पर्यायवाची की श्रृंखला में आज के जितने भी शब्द हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये बार बार पूछे जाने वाले हैं। इसलिए एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों की श्रृंखला में सबसे पहला और महत्वपूर्ण पर्यायवाची है वो है अग्नि का। जी हाँ, अग्नि का पर्यायवाची हमें हर जगह मिलता है देखने को, वो चाहे 9th से लेकर के आप चाहे जिस भी लेवल पर हूं, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो। फिलहाल तो मैं जो स्पेशल क्लासेस हमारी चल रही हैं वो यूपी लेखपाल के लिए चल रही हैं 2022 के बैच के लिए। फिलहाल देखते हैं अग्नि के। धनंजय, ठीक है, धनंजय, जातवेद, ज्वलन, रोहिताश्व, अनल, धूमकेतु, वायु सखा। अब आप सोचेंगे वायु सखा क्यों? भाई वायु सखा क्यों कहा गया? क्योंकि वायु से मिलकर के आग और तेजी से बहकती है। वायु से मिलकर के आग और तेजी से पकड़ती है, चलती है, इसलिए वायु को क्या कहा गया है? इस आग को वायु सखा कहा गया। धूमकेतु अर्थात धुएं, केतु मीन्स होता है झंडा, धुएं का झंडा लेकर के चलने वाली कौन होती है? वायु होती है, ठीक है। और जातवेद, ज्वलन, रोहिताश्व, अनल वगैरह देर तक व्याख्या नहीं करेंगे, आपको सिर्फ यहां पर पर्यायवाचियों की आवश्यकता है, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है आपको। तो अगला देखते हैं अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची, अतिथि जिसको आप मेहमान कहते हैं, आगंतुक कहते हैं, पाहुना कहते हैं, आगमन करने वाले को कहते हैं आगंतुक, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत। आया हुआ जो व्यक्ति होता है और वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर आएगा तो अतिथि अर्थात जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है। तो अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन और मेहमान ये अतिथि के ही पर्यायवाची हैं, या फिर अभ्यागत के कह लो या मेहमान के कह लो। आगे बढ़ते हैं और अधर्म के पर्यायवाची पर चलते हैं। पाप कहो तो भी अधर्म हुआ, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये सब क्या हुआ? अधर्म के पर्यायवाची हैं। अमृत के पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमृत के आपको देख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। हमने आपको मॉडल पेपर करा रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी की गारंटी हमारी है। तो आइए हमारे चैनल पर और लोगों को शेयर करिए, आराम से सभी देखते रहेंगे। अमृत, सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। जीवन उदक, यहां पर देखिए संधि विच्छेद हुआ है जीवन और धन उदक का। उदक मीन्स होता है जल, ठीक है, जीवन का जल अर्थात जिससे हम अमर हो जाएं, जिससे हमें जिंदगी मिल जाए, वही होता है जीवनोदक और वही होता है क्या? अमृत होता है, ठीक है। मधु भी कह सकते हैं, जीवनोदक भी कह सकते हैं, मधु मीन्स शहद भी होता है, लेकिन आपको अधिकतर क्या याद रखनी है? सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, मधु। लेकिन ऊपर के सुधा, अमीय, सोम, पीयूष आदि अधिक याद रखना है क्योंकि कई बार पीयूष, सुरभोग और सोम तो कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। सोम बार बार पूछा जाता है, इसलिए सोम को आप ध्यान में रखेंगे। अरविंद के पर्यायवाची देखिए, अरविंद किसे कहते हैं? अरविंद कहते हैं उत्पल को, उत्पल किसे कहते हैं? कोकनद को, कोकनद किसे कहते हैं? इंदिवर को, इंदिवर किसे कहते हैं? पद्म को, पद्म किसे कहते हैं? नलिन को, नलिन किसे कहते हैं? सरोज को, और ये सब किसे कहते हैं? ये सब कहते हैं कमल को। जी हाँ, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं। आप अरविंद कहें, कोमल, कमल कहें, उत्पल कहें, कोकनद कहें, इंदिवर कहें, पद्म कहें, नलिन कहें, सरसिज कहें, सरोज कहें, ठीक है, तो जलज कहें, जल के जिन पर्यायवाची जितने भी होते हैं उसमें अगर आप जा लगा देंगे, जल के पर्यायवाचियों में जा लगाने से आपके कमल के पर्यायवाची बनते हैं। अरविंद कह दो, चाहे सरोज कह दो, चाहे सरसिज कह दो, चाहे जलज कह दो, चाहे नीरज कह दो, वारिज कह दो, पंकज कह दो, सब हमने बताया ना, यहाँ पे ट्रिक हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पानी के पर्यायवाची आते हैं तो जा को जोड़ने से आपका कमल बनेगा। क्यों? क्योंकि जा मीन्स होता है उत्पन्न होना, तो कमल जल में जा तो जल में उत्पन्न, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पर्यायवाची है मतलब होता है बाजी, बाजी मतलब होता है अश्व, अश्व मीन्स होता है घोड़ा। तो है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, निःशुल्क पीडीएफ सारे हैं,
कोई भी कहीं पर भी शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाइए, वेबसाइट के पेज पे पहुंचेंगे और वहां पर आपको सीरियल से पिछली पीडीएफ्स भी और आज की पीडीएफ्स भी, सारी पीडीएफ आपको वहीं पे क्रम से लगी मिलेगी। जितने भी वीडियोस हमारे देखते हैं एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी तो आप सब कर ही लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तो हाय बाज तुरंग घोटक घोड़ा रविसुत सैंधव, इतने याद रखना, क्योंकि बाज है और घोटक तुरंग बहुत आता है। घोटक तो तद्भव में भी आ जाता है, तत्सम तद्भव में। घोटक मीन्स होता है तत्सम शब्द घोड़े का, और अगर घोड़ा यहां पर लिख दिया जाए तो घोटक का घोड़ा तद्भव हो जाता है और घोटक तत्सम हो जाता है। आही मीन्स होता है सर्प, सर्प मतलब सांप, सांप मीन्स समझते हैं आप उरग, उरग मतलब जो उर माने हृदय में, गा माने चलने वाला, अर्थात जो हृदय के यानी छाती के बल खिसक खिसक कर चलता है उसको उरग कहते हैं। सरीसृप कहते हैं, पवनाश कहते हैं, सर्प कहते हैं, नाग कहते हैं, भुजंग कहते हैं, पन्नग कहते हैं, फणी कहते हैं, फणी भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फणी कहते हैं, क्योंकि इसमें फण होता है। विषधर भी कहते हैं, विषधर कहते हैं क्योंकि ये विष को धारण करने वाला होता है। ठीक है, भुजंग भी कहते हैं। तो जो जो पर्यायवाची यहां पर इन्वॉल्व नहीं है मैं आपको बताता चलता हूं, तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, फणी कहते हैं, नाग कहते हैं, विषधर कहते हैं, भुजंग कहते हैं, और ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पवनाश, पवनाश सरीसृप, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप जो भी छाती रगड़ कर चलते हैं उन सारे जीवों को सरीसृप जीव कहते हैं, आप सभी शायद जानते ही होंगे। ठीक है, पन्नग कहते हैं। अब देखिए आंख के पर्यायवाची बेहद महत्वपूर्ण है। आंख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, अक्षि का आंख होता है, अक्षि तत्सम शब्द है। तो आंख का लोचन होता है, आंख का नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, अक्षि होता है। अंबक मीन्स भी क्या होता है, आंख होता है। अंबक मीन्स बोलो क्या, आंख होता है। चक्षु का चक हो जाता है, चक्षु का तद्भव भी चक हो जाता है। दीदा भी लोग कहते हैं, ईक्षण भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, प्रेक्षण भी कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा आंख के पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल से जो प्राकृतिक पर्यायवाची हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो उन्हें पर ध्यान रखिएगा। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत। क्यों कहते हैं अनंत, क्योंकि आकाश ऊपर कुछ है ही नहीं, उसका कोई अंत ही आकाश का नहीं है। तो गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, अंबर कहते हैं, आकाश को गगन कहते हैं, आकाश को नभ कहते हैं, अंबर कहते हैं, आकाश को व्योम कहते हैं, आकाश को अनंत कहते हैं, आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं, शून्य कहते हैं, अभ्र कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, तारापथ कहते हैं, नाक कहते हैं, नाक मीन्स स्वर्ग भी होता है, और स्वर्ग आकाश को भी लोग कह देते हैं। आसमान कहते हैं, फलक कहते हैं, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, तो फलक वाला गाना सुना था, तो फलक भी कहते हैं। दिव कहते हैं, दिवसावसान का समय, दिव से दिवस बना है, तो दिव कहते हैं आकाश। ठीक है, दिव किसको कहते हैं, आकाश को कहते हैं, दिवस माने दिन होता है। खगोल कहते हैं किसको, आकाश को। खगोल किसको कहते हैं, आकाश को। खा मीन्स भी आकाश होता है, खे मीन्स भी आकाश होता है, द्यू मीन्स भी आकाश होता है, खे मीन्स आकाश होता है, और समझिए खे मीन्स क्या होता है, आकाश होता है, खा मीन्स क्या होता है, आकाश होता है। तो खा या खे भी लिखा हो तो भी आपको आकाश ही। ठीक है, नभ, अंबर, शून्य, गगन, अंतरिक्ष वगैरह वगैरह। तारापथ क्यों कहते हैं, क्योंकि तारों का रास्ता कहाँ होता है, आकाश में होता है। ठीक है, तो ये सारी आपके सारे के सारे पर्यायवाची क्लियर हो गए ना। आगे चलते हैं और आगे के फिर से कुछ नए पर्यायवाची हमको मिले हैं। अजातवेद, हुताशन, कृशानु, वैश्वानर, दहन, वायु सखा तो भी पढ़ा था, पावक और अनल, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और नए मिल गए, जैसे कि हुताशन, कृशान और वैश्वानर। हमेशा याद रखिएगा, हुताशन, हुताशन, हुत भी लिखा मिल जाएगा, हुताशन भी लिखा मिल जाएगा। आम को क्या क्या कहते हैं, आम तो बड़े चाव से आप सभी खाते होंगे, तो आम को क्या कहते हैं, सहकार कहते हैं, रसाल कहते हैं, आम्र कहते हैं, आम्र तो तत्सम शब्द हो ही गया आम का। पियम्बु कहते हैं, पियम्बु, प्रियम्बु, पियम्बु कहो चाहे प्रियम्बु कहते हैं, और पिकबंधु कहते हैं, क्योंकि कोयल का जो सखा है वो आम है। जब आम के फल लगते हैं तो कोयल आती है, सुरीली आवाज में गाती है,
कुहू कुहू की आवाज करती है, इसलिए पिक बंधु कहेंगे, अमृत फल कहेंगे, अम्ब कहेंगे। अम्ब, आम को अम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ब, आम, अंबिया, ये सब किसको कहते हैं? आम को कहते हैं। फल श्रेष्ठ, सबसे फलों का राजा कौन? आम फलों का राजा, लगता हमेशा मीठा ताजा ताजा। मधुरासव, मधुर आसव, जिसमें मधुर रस भरा हो, मधुरासव। पिक प्रिय, कोयल का प्रिय, पिक वल्लभ आम को कहते हैं। तो पिक वल्लभ कई बार पूछा गया, पिक कांत कह दिया जाए, पिक प्रिय कह दिया जाए, पिक बंधु कह दिया जाए, अर्थात कोयल का जो प्यारा चीज है, कोयल की सबसे पसंदीदा चीज जो है वो है आम। ओके बंधुओं, आगे बढ़ते हैं। मम बंधु, पिक बंधु किसे कहते हैं? तो पिक बंधु कहते हैं कोयलिया को। कोयलिया पिक बंधु है। कमल, जो कोयलिया है वो पिक बंधु कहलाती है। क्यों? तो पिक बंधु आम है ना, तो कोयलिया पिक है, और पिक का बंधु कौन? आम। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आशय, आशय माने क्या होता है? उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। तो जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, जा जा की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया, और मैथिली चरण गुप्त के कैकेयी के अनुताप से पंक्तियां ली गई हैं। आशय मीन्स होता है तात्पर्य, मतलब, सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। ओके। इच्छा को कहते हैं अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, इच्छा, उत्कंठा, वांछा, चाहत, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, मन की इच्छा, मनीषा, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा। समझो समझो, इच्छा की समझिए। इच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, अभिलाषा है, आकांक्षा है, कामना है, लालसा है, देखो बहुत कठिन नहीं आएंगे, आप ये मान के चलिए। यहीं से आपके लगभग पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे। इसके लिए पर्यायवाचियों के लिए अगला टेस्ट हमारा शेड्यूल होगा, पर्यायवाची के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा और लिप्सा। लिप्सा भी क्या होता है? लालच, इच्छा या लोभ कहलाते हैं। आकांक्षा, लालसा, चाह, मनोरथ वही है, रिपीट हो गया है। इंद्र को देखिएगा, इंद्र सुरपति। अब इंद्र की समझिए, कायदे से समझिए, इंद्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरपति अर्थात देवताओं के राजा, शचीपति अर्थात शची के हस्बैंड। शची कौन? इंद्र की पत्नी। मधवा भी कहते हैं, शक्र भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, कौशिक भी कहते हैं, कौशिक भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, देवराज इंद्र कहते हैं, देवराज इंद्र। ओके। देवराज इंद्र किसे कहते हैं? भाई देवताओं के राजा इंद्र को ही क्या कहते हैं? देवराज कहते हैं। क्या कहते हैं? देवराज कहते हैं। मेघपति कहते हैं, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है बारिश के देवता जो हैं वो इंद्र हैं। सुरेंद्र कहा जाता है, सुरेश कहा जाता है, सहस्त्राक्ष कहा जाता है, अमरपति कहा जाता है, जिष्णु कहा जाता है, विष्णु नहीं बल्कि जिष्णु कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है, और विबुधेश कहा जाता है, और वज्रधर कहा जाता है। अगर कहीं उपेंद्र लिखा हो ऑप्शन में तो मत समझिएगा कि भैया ये विष्णु हैं, सॉरी ये विष्णु है ना, ये विष्णु हैं, इंद्र मत समझिएगा। अगर कहीं उपेंद्र लिखा है तो उसका मतलब होता है विष्णु, अर्थात इंद्र के अनुज, इंद्र के छोटे भाई विष्णु हैं। तो उपेंद्र मीन्स इंद्र मत समझ लेना, ये गलती मत करना आप, ठीक है। आगे बढ़िए और कमल की पर्यायवाची देखते हैं। अभी तो कमल की हमने बताई थी, उत्पल, कुशेषय, लेकिन यहां पर कुछ नई पर्यायवाची कमल की आ गई हैं, एक साथ आप लिख लीजिएगा। उत्पल, कमल, कुशेषय। उत्पल है कमल, यहां पर इसी को लिख दिए, मतलब कुछ चीजें, कुछ वर्ड रिपीट हो गए हैं। कुशेषय, मकरंद, अब्ज, पंकरुह, पाथोज। अब समझिए यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट शब्द आपका आ गया है, कुशेषय, उत्पल, मकरंद, अब्ज, पंकरुह, कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं यहाँ पे। देखो पंकरुह, अब्ज, अब अब्ज देखिए, अब्ज यहाँ पे अप धन जा, अब्ज, क्योंकि अप मीन्स होता है जल, जल में जल का पर्यायवाची अप होता है। जल का पर्यायवाची पाथ भी होता है, पात, पत्नी, पात की हम बात कर रहे हैं तो जल का पर्यायवाची पात भी होता है। तो पात धन जा, पाथा जा, अर्थात पाथोज, जो पाथ में उत्पन्न, अर्थात पाथ में जल में उत्पन्न, ठीक है। सरोवर में उत्पन्न सरोज, ठीक हमने बताया। अरविंद बताया, कमल। शतपत्र, देखिए यहां पे देखिए, शतपत्र, 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 सरसिज, सरसिज भी, और शतदल, और सरसीरुह, रूह भी लग जाए तो कमल की ही समझना, रूह लग जाए सरोरुह, सरसीरुह, राजीव, यहां देखिएगा, राजीव, अंभोज,
क्योंकि अम्भ मीन्स क्या होता है, जल होता है। हमने कहा था जल में जा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, जलज। जलज मतलब जल के जितने भी पर्यायवाची में जा लगाएंगे तो वो कमल के पर्यायवाची बनते चले जाएंगे। पंकज, अंबुज, अंबु मीन्स जल तो अंबुज मीन्स कमल। पुंडरीक, वारिज, वारी मीन्स जल तो जा में लगा दो, उसमें जल में जा लगा दो तो जलज अर्थात हो गया कमल। सरोरुह, रूह लगाने से क्या क्या हो गया, कमल। जलज ट्रिक्स हैं, याद रखिएगा। जलज, नीरज, कोकनद, है ना, तो ये हो गए आपके कमल के पर्यायवाची। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि कमल के पर्यायवाची बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल्प वृक्ष, देखिए कल्प वृक्ष को हम सुरतरु भी बोलते हैं। हरिचंदन, सुरतरु, मंदार, पारिजात, सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात। देव वृक्ष, कल्पतरु, कल्पशाल, कल्पद्रुमो, देवद्रुम। तो यहां समझिएगा देवताओं के साथ अगर पर्यायवाची, देवताओं की पर्यायवाची लगी हो पेड़ की पर्यायवाची के साथ, देवता प्लस पेड़ लगा हो तो समझ लो कल्पवृक्ष की बात की जा रही, देवदारू की बात की जा रही है, ठीक है, देववृक्ष की बात की जा रही है। समझ में आया, ठीक है। कल्पतरु, सुरतरु देवताओं का पेड़, हरिचंदन भगवान का चंदन, मंदार पारिजात, है ना, और देव वृक्ष कल्पतरु, फिर कल्पशाल, कल्पतरु कल्पशाल, कल्पद्रुम देवद्रुम, है ना। तो ये समझिएगा, आगे बढ़िए। कामदेव के पर्यायवाची देखिए, कामदेव के पर्यायवाची बड़े काम आते हैं। तो कामदेव के सुनिए, काम क्या है, मदन मीन्स कामदेव, मनोभव मीन्स कामदेव, पंचशर मीन्स कामदेव, मार, इसमर, इसमर, मार और इसमर, मनसिज, मनसिज, मनमथ, मीन केतु अर्थात उनका झंडा है किसका, मछलियों का, कंदर्प, अनंग, अनंग, रतिपति, रति कौन है, कामदेव की पत्नी, तो रतिपति, मनोज, मयन, मदन, मकरध्वज, कुसुमशर, केतन, पुष्पधन्वा, काम, कंदर्प, कुसमेशु, प्रद्युम्न। अब देखिए प्रद्युम्न, एसीपी प्रद्युम्न को याद करो, एसीपी कामदेव उनको कहिए, हैं, एसीपी कामदेव कहना, एसीपी प्रद्युम्न मत कहना, प्रद्युम्न। यहां पे लिखा है मदन, और मदन का और भी तद्भव शब्द बना तो मयन हो गया, क्योंकि ब्रजभाषा में मदन नहीं मयन कहा जाता है। मदन मारी कीन्ही हम लुंजय, है ना। कार्तिकेय की पर्यायवाची कुमार, षडानन, भाई 6 मुख थे कार्तिकेय के, शरभव, स्कंद, किरण की देखिए कलाकेतु, कर, मरीचि, मयूख, अंशु, रश्मि। ये किसकी है, रश्मि मीन्स किरण, कलाकेतु मीन्स किरण, कर मीन्स किरण, मरीचि मीन्स किरण, और मयूख इसीलिए मरीचि माली माने हो जाता है सूर्य। मयूख मीन्स निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम में गयंदन के जाल को, छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ा होगा आपने तो उसमें मयूख शब्द आया है। अंशु, अंशुमान किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। अंशुमाली किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। रश्मि किसको, रश्मिरथी, रश्मिरथी, रश्मिरथी कर्ण, कर्ण का खंड काव्य वही दिनकर ने लिखा है। कुबेर, यक्षराज। अब कुबेर देखिए, कुबेर कौन है, देवताओं के बैंक मैनेजर हैं यार, हैं, धन के स्वामी, देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर। धनद, धन देने वाले, यक्षराज, धनाधिप, धन के राजा। अब अगर देखो, अगर सुनो, अगर धन में ईश्वर, धन का ईश्वर की बात की जाए, धन में ईश्वर के पर्यायवाची लगते चले जाएं, धन के पर्यायवाची में ईश्वर के पर्यायवाची लगते चले जाएं, तो वहां पर कौन से पर्यायवाची बनेंगे, कुबेर की, ठीक है। तो कुबेर, किन्नरेश, हिजड़ों के राजा किन्नरेश। धनपति, धनेश, देखो धनपति, धन के राजा, धनेश, धन के ईश्वर। अलंकेश, अलंकेश, ठीक है। धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति, श्रीद, श्री मीन्स होता है, श्री मीन्स क्या होता है, लक्ष्मी यानी धन, और दा मीन्स देने वाला। तो 2 शब्द हैं यहाँ पे, श्री और दा, श्रीद बन गया, श्रीद, श्रीद मीन्स कुबेर। राजराज, राजाओं के राजा, ठीक है। कृष्ण का देखिए, राधा रमण, समझिए गाना वो गा लिया करो, राधा रमण वाला। तो कृष्ण का राधा रमण, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरिधर, कृष्ण कन्हैया, बनवारी, नंद नंदन, वासुदेव, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी। अभी इतने में काम नहीं चलेगा, थोड़े और हैं। मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ब्रजनाथ, नंदनाथ,
क्षीरसाई, कंसारी, मधुसूदन, शूर्पणखा हंता, तमाम हैं। देखो मधुसूदन, कंस आर्य माने कंस के दुश्मन, क्षीरसाई क्षीर सागर में अर्थात विष्णु के पर्यायवाची भी कभी कभी इनके साथ लग जाते हैं, गोपीनाथ गोपिकाओं के स्वामी, समझिए ब्रज वल्लभ, ब्रज के वल्लभ, ब्रज के प्रिय, दामोदर जिनके पेट में, देखो यहां पे वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा दाम धन उदर, अर्थात दाम मीन्स होता है रस्सी और उदर मीन्स होता है, देखो यहाँ पे गुण संधि है, दाम धन उदर में गुण संधि है, यहां इसका ऐसे विच्छेद करेंगे दाम धन उदर, ठीक है, दामोदर होगा। दाम मीन्स हो जाएगा रस्सी, उदर मीन्स पेट में, अर्थात जिनकी माता ने पेट में रस्सी बांध दी थी, बहुत ही चालू किस्म के व्यक्ति थे, तब से उनको दामोदर कहा गया। तो राधा रमण, श्याम, मोहन, वंशीधर तो जान जाओगे, माधव भी जान जाओगे, नंदलाल भी जान जाओगे, मुरलीधर भी, गिरधर भी, कन्हैया, बनवारी सब जान जाओगे, नंदनंदन भी जान जाओगे, लेकिन वासुदेव ध्यान रखना, ऋषिकेश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गोविंद जान जाओगे, मुरारी जान जाओगे। मुर माने होता है, मुर का मतलब होता है, मुर नामक एक राक्षस था, तो मुर के अरी माने शत्रु जो थे मुरारी कहलाए, ठीक है, वैसा शुद्ध शब्द यह है मुरारी, ठीक है, लेकिन लोग मुरारी भी कह लेते हैं, इसलिए मुरारी लिखा हो तो अन्यथा मत लीजिएगा। तो मुरारी होता है, लेकिन मुरारी भी लोग कहते हैं, लोगों का क्या है, लेकिन आपको शुद्ध वर्तनी पता होनी चाहिए। वर्तनी शुद्धिकरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, याद रखिएगा। तो दामोदर भी याद रखिएगा, और मधुसूदन, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ समझ जाओगे, क्षीर साई याद रखना, कंसारी समझ जाओगे, मुकुंद याद रखना। तो यहां पर क्या याद रखने योग्य है, मुकुंद, दामोदर, मधुसूदन, ब्रजवल्लभ, ठीक है, इतना याद रखना, बस समझ में आ जाएगा। कृष्णा होता है द्रौपदी, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सैरंध्री। अब आप पूछेंगे सैरंध्री कौन, सैरंध्री कौन भैया, द्रौपदी, सैरंध्री मीन्स द्रौपदी, द्रुपद सुता कौन, द्रौपदी, याज्ञसेनी, तो द्रुपद सुता समझ जाओगे, द्रौपदी समझ जाओगे, कृष्णा ये समझिए, कृष्णा मीन्स द्रौपदी होता है, वो कृष्णा नदी मत समझ लेना, कृष्णा नदी तो है ही है, लेकिन कृष्णा मीन्स द्रौपदी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पांचाली, 5 की पति जो पांचाली द्रौपदी को कहते हैं सब जानते हैं, लेकिन आप 3 जरूर या 4 याद रखना, 3 द्रुपद सुता याद समझ जाएंगे, याज्ञसेनी और सैरंध्री 2 ध्यान दीजिएगा, ये किसके होते हैं, कृष्णा यानी कि द्रौपदी के होते हैं। कोयल का फिर से आ गया है, श्यामा कोयल, देखो कोयल का फिर से नहीं आया, वो तो कोयल का हमने पर्यायवाची वहां बताया था कि कोयल का जो प्रिय है वो है आम, आम की पर्यायवाची, कोयल प्रिय, कोकिल प्रिय, श्यामा प्रिय, श्यामा बंधु, तो आम हो जाएगा। और कोयल देखिए, कोयल, पिक, पिक मीन्स कोयल है, यूपी टेट में आया क्वेश्चन, पिक मीन्स कोयल, कोकिला मीन्स कोयल है, कारीकुर, कोकिला, कहां को बैर, काढ़ा तिरी, का से अनुप्रास अलंकार। श्यामा, श्यामा माने सांवली जो है, मदन शलाका, मदन शलाका, कलघोष, काक, पिक है ना, काक, पिक, काक मीन्स तो वैसे कौवा होता है, लेकिन काक कभी कभी काक काकी कह लिया जाता है, इसको काकी भी लोग कह देते हैं, ठीक है। बसंत दूत, बसंत दूत, लेकिन ये मोस्ट नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, काक, बसंत दूत, पाली, पाली, वनप्रिय, वनप्रिय, श्यामा, वसंत दूत, समझिएगा, वसंत दूत, पाली, वनप्रिय, वनप्रिय कौन, कोयल, ठीक है। क्रोध के पर्यायवाची देखिए, क्रोध के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोध, अमर्ष, गुस्सा, कोप, आक्रोश, तैश में आ गए, रोष में आ गए, ये तो पता हो, अमरस में आ जाते हो, ये डेट कैंसिल, अमरस में हो गए, गुस्सा हो गया, कोप में आ गए हैं, कोप भवन, आक्रोश, तैश में आ गया, रोष में आ गया बंदा, पीट दिया उसको, खग, पक्षी, विहग, नभचर, अंडज। अब अंडज क्यों भाई साहब, खग क्यों, पक्षी को खग क्यों, खा मीन्स आकाश हमने बताया आपको, गा मीन्स जाने वाला, उरग क्यों, उरग क्यों, उर मीन्स छाती, गा मीन्स जाने वाला, छाती के बल जाने वाला उरग, और खा में जाने वाला, खा में गा, उरग, खा में जो गया उरग, अर्थात आकाश में चारी, आकाशचारी, आकाश में चलने वाला। अंतरिक्ष यात्री पक्षी को कह सकते हैं, विहग पक्षी को कह सकते हैं, विह, विह, विह मतलब आकाश में गामने जाने वाला, विहग पक्षी, नभचर नभ में चलने वाला पक्षी, अंडज अंडे से पैदा पक्षी, गंगा के समझिए, गंगा के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट गंगा के हैं भागीरथी, क्योंकि भागीरथ लाए थे, जानवी गंगा,
सुरसरी गंगा, देवसरी गंगा, त्रिपथगा गंगा, सुरधुनी गंगा, नदीश्वरी गंगा, देव नदी गंगा, मंदाकिनी गंगा, अलकनंदा गंगा, देवपगा गंगा, विष्णुपदी गंगा, विष्णुपदी गंगा, देवपगा गंगा, विष्णुपदी गंगा, देवपगा गंगा, देवपगा, अलकनंदा, मंदाकिनी गंगा, देवनदी गंगा, नदीश्वरी गंगा, सुरधुनी गंगा और भगीरथी गंगा, जानवी गंगा, सोसरी, देवसरी। तो वो जानवी और देवसरी ये आती। त्रिपथगा माने 3 रास्तों से चलने वाली, अलकनंदा ठीक है ये जान जाओगे, भागीरथी तो बहुत ज्यादा आता है, जानवी बहुत पूछा गया है। गज देखिए, गज गज मीन्स होता है हस्ती हाथी, कुंजर हाथी, करी हाथी, करी कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, और छोटी की मात्रा भी बड़ी की मात्रा भी। गयंद माने हाथी, मतंग माने हाथी, वितुंड माने हाथी, कुंभी माने हाथी, कुंभी माने हाथी। ठीक है, गणेश के समझिए, बहुत बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन। विनायक, एकदंत, द्वयात्रिज, द्वयात्रिज क्यों 2 बार जन्मे, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, लंबोदर, गणपति, हेरंब। अब समझो ये देखो, ये निगाह करो, हेरंब कौन, द्वयमातुर कौन, गणेश, गजबदन कौन, गणेश। गजबदन तो गज से आप गज का मुख वाला पर्यायवाची आ जाए जिसमें हाथी का मुख हो, बस वो समझिए, गजबदन कह लो। वदन मीन्स होता है, देखो वदन मीन्स शरीर नहीं होता है, वदन मीन्स मुख होता है हिंदी में, ये बदन उर्दू का शब्द है जिसमें शरीर होता है। वदन मीन्स होता है मुख, और वदन का कह दिया जाता है बदन, लेकिन उर्दू में तो बदन है ही है। ठीक है, तो समझिएगा, गिरिजानंदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, विघ्न विनायक, गिरिजानंदन, हे गणपति महाराज, गौरी सुत मोदक प्रिय मूषक वाहन, हे महाराज, महाकाय भवानी नंदन, जय गणपति महाराज, हरो मोरे विघ्न हरता। द्वयात्रिज, वक्रतुंड, एकदंत, विनायक, लंबतुंड, गजानन, लंबोदर, गणपति, हेरंब, हेरंब याद रखना, द्वयमातुर याद रखना, गिरिजानंदन समझ ही जाओगे, विघ्न विनाशक समझ ही जाओगे, विघ्न विनायक, गौरी, गौरी सुत समझ ही जाओगे, मोदक प्रिय समझ ही जाओगे, भाई मोदक प्रिय काट दो समझ जाओगे, गौरी सुत काट दो समझ जाओगे, हैं हाँ, विनायक ये नहीं समझ पाओगे जल्दी से, एकदंत समझ जाओगे, हैं वक्रतुंड, महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा वाला वो निमंत्रण वाला श्लोक समझ देख के समझ जाओगे, गणपति समझ जाओगे, लंबोदर समझ जाओगे, हैं और मूषक वाहन तुरंत समझोगे। अब ये भवानी नंदन, महाकाय, ये देखो भैया, ये देखो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्न विनाशक, गिरिजानंदन, गजवदन, द्वयमातुर, गजानन, तो समझ ही जाओगे, लंबतुंड, हेरंब, विनायक। इतने देखिए हाईलाइट कर दिया, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब गदहा की पर्यायवाची देखो, गदहा, खर, खरोष्ठी लिपि, गधे के होंठ वाली लिपि, तो खर मीन्स गधा, रासभ मीन्स गधा, गर्दभ मीन्स गधा, और वैशाख नंदन। भाई साहब हिंदी में किसी को अगर उल्टा सीधा भी कह दो ना तो वो समझेगा मेरी तारीफ हो रही है, बे वैशाख नंदन कहाँ जा रहा है भाई, आदमी समझेगा मुझे, ओ वैशाख नंदन कहा, ओ गजब, मेरे को तो तारीफ की, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, उसको गधा कह रहे हैं। गधा इतना भी गधा नहीं होता है। गरुण देखिए, गरुण, खगेश, अब गरुण समझो, खगेश किसको कहते हैं, खगेश्वर किसको कहते हैं, खगेश आए, खगेश्वर आए, गरुण के पर्यायवाची हैं। पक्षियों का राजा कौन, गरुण, पक्षीराज कौन, गरुण, पन्नगारी कौन, गरुण, पन्नग मीन्स होता है सर्प, पन्नग मीन्स सर्प, और अरि मीन्स होता है दुश्मन, सर्पों का दुश्मन कौन, गरुण। उरगारी कौन, अब देखो सर्पों का दुश्मन का कोई भी शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए गरुड़ लगा दीजिए। उरगारी, पन्नगारी, सांप शत्रु, सांप शत्रु, सर्प अरि, सर्पारी, सर्प शत्रु, नाग अरि, नागारी, सर्प शत्रु, तो ये कौन, गरुण। हरियान, भगवान विष्णु, हरि का वाहन। वातनेय, अब यहां पे समझिएगा, वातनेय समझो, वातनेय। खगपति कौन, तो खगेश और खगपति से समझ जाओगे, खगेश समझ जाओगे, खगपति समझ जाओगे, इतना समझिए। सुपर्ण कौन,
नागांतक कौन? नागांतक नागों का अंत करने वाला। वैनतेय कौन? गरुड़। खगेश्वर हमने बताया, खगेश खगेशो खगेश्वर खगेश्वर खगपति। सर्पारी हमने बताया, तो देखिए सर्पों का दुश्मन। पन्नगारी सर्पों का दुश्मन। उरगारी सर्पों का दुश्मन। हरियान, यान यान मतलब वाहन, हरि का विष्णु का वाहन। वातनेय, वातनेय खगपति। सुपर्ण, सुपर्ण समझिएगा, सुपर्ण वातनेय सुपर्ण, नागांतक तो समझ ही जाओगे। वैनतेय, वैनतेय वातनेय और सुपर्ण, ये याद रखना किसके हैं? गरुड़ के हैं। गाय, गो, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दोगधी, गौ, सुरभि, गौरी। ओके। गेह मीन्स होता है घर। गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह। ठीक है। अब घर के फिर से आ गए, घर की देखिए और, सदन, गृह, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक। यहां देखिए ओक, निकेत, आशियाना, अयनशाला, मकान। ठीक है। चतुर का सयाना, नागर, चालाक, गुड़ी। नागर मीन्स याद रखिएगा चतुर होता, बाकी समझ ही जाओगे। चंद्रमा के देखिएगा, निशानाथ, रात का स्वामी चंद्रमा। इंदु चंद्रमा, शशि चंद्रमा, शशांक चंद्रमा, सुधाकर चंद्रमा, एकापति चंद्रमा, हिमांशु चंद्रमा, निशिपति चंद्रमा, हिमकर चंद्रमा, निधि चंद्रमा, सुधाकर चंद्रमा, सुधाकर निशाकर विभाकर, सुधाकर निशाकर विभाकर चंद्रमा, सुधांशु चंद्रमा, विधु चंद्रमा, राकेश चंद्रमा, कलानिधि चंद्रमा, मयंक चंद्रमा, चंद्र चंद्रमा, कलानाथ चंद्रमा, सोम माने अमृत भी होता है, और सोम मीन्स सोमेश कहा जाता है चंद्रमा को, सोमेश, क्योंकि अमृत समझा जाता है, चंद्रमा में अमृत होता है। छपाकर अर्थात छपा मीन्स होता है रात्रि, तो रात्रि करने वाली कौन? चंद्रमा। मृग लांछन कौन? चंद्रमा। मृग लांछन अर्थात मृगशाला के जो लांछन लगा था, इसीलिए मृग लांछन भी किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रहास मीन्स होता है तलवार, तो कृपाण, तलवार, असि, करवाल और खड्ग ये चंद्रहास के हैं। चंद्रमा के एक बार फिर से आप समझिए, देखो अगर आ जाए शशांक, शशांक नाम समझे होंगे, शशांक चंद्रमा होता है जिसके कर मीन्स होता है किरणें, माने ठंडी होती, सुधा माने अमृत यानी ठंडी गिरने वाली, तो सुधाकर चंद्रमा। एकापति, हिमांशु, हिम अर्थात बर्फ का अंशु है ना, बर्फ की जिसकी किरणें हों, यानी इसकी चंद्रमा की किरणें ठंडी मानी जाती हैं। निशिपति, रात का स्वामी। हिमकर, ठंडी करने वाला, शीत प्रदान करने वाला। निधि, निधि मीन्स तो ऐसे होता है खजाना होता है। सुधाकर, सुधाकर मीन्स अमृत की जिसके कर हों, है ना, ठंडी ठंडी किरणों वाला। निशाकर, रात करने वाला। विभाकर, चांदनी करने वाला। सुधांशु, अंशु माने क्या होता है? अंशु मीन्स होता है किरण, सुधा मीन्स होता है अमृत की जिसकी किरण हो। विधु, विधु माने चंद्रमा होता है। राकेश, राक का, राक माने होता रात्रि, और रात्रि का ईश, ईश्वर, राकेश में चंद्रमा गुण संधि है। कलानिधि चंद्रमा, कला का भंडार, 16 कलाओं का चंद्रमा होता है। मयंक चंद्रमा, चंद्र चंद्रमा, कलानाथ चंद्रमा, सोम, सोमेश चंद्रमा, छपाकर चंद्रमा, मृगलांछन चंद्रमा। चंद्रहास का कृपाण, तलवार, असि और करवाल। अब आप चांदनी तो जानते ही हैं, चंद्रमा की चांदनी होती है, तो चंद्रिका मीन्स भी चांदनी होती है। कौमुदी मीन्स चांदनी होती है। ज्योत्सना मीन्स चांदनी होती है। चंद्र मरीच मीन्स चांदनी होती है। उजियारी मीन्स चांदनी होती है। हिमकर मीन्स चांदनी होती है। कलानिधि मीन्स चांदनी होती है। अमृत मीन्स चांदनी होती है। तरंगिणी मीन्स चांदनी होती है। चंद्रकला, जुन्हाई, ये सब क्या होता है? चंद्रकला, जुन्हाई, अमृत, तरंगिणी और हिमकर, कलानिधि सब क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी होती है। फिलहाल आपको ध्यान देने योग्य बात यह, चंद्र मरीचि, ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है, कौमुदी सर्वाधिक पूछा जाता है। ठीक है, बाकी चीजें आपकी अलग हैं, है ना। जुन्हाई, चंद्रकला और जुन्हाई भी याद रखना, बाकी कौमुदी और ज्योत्सना आपको खास करके ध्यान रखना है। जंगल के पर्यायवाची हैं विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, अटवी, आराम। ठीक है, चलिए, आराम मीन्स भी जंगल होता है, समझ लीजिएगा। विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, समझिए कांतार पूछा जाता है ना। जो कठिन लगे वही पूछा जाता है कंपटीशन में, तो यही है भैया। जनार्दन माने विष्णु होता है। विश्वंभर, नारायण, जनार्दन माने विष्णु, तो विश्वंभर, नारायण, अच्युत, अच्युत मीन्स कौन? भगवान विष्णु। चक्रपाणि, अच्युत समझिए भैया, इसको याद रख के जाना।
हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, किसानों की मदद अर्थात बनना है लेखपाल, तो करके जाना है याद इसको अच्युत को। ठीक है, चक्रपाणी मुकुंद, मुकुंद कौन, विष्णु। गरुण ध्वज कौन, विष्णु। गरुण का ध्वज लेकर चलने वाले कौन, विष्णु। लक्ष्मीपति कौन, जलाशयी जलशायी कौन, जलशायी, जलशायी माने जल में शयन करने वाले, चतुर्भुज कौन, विष्णु। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। जमुना से लेकर के आगे हम आपको पर्यायवाची नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आप ऊबे नहीं, इसलिए इतने ही आज तैयार कीजिए, कल हम और तैयार कर देंगे। बस कितनी 25-30 क्लासेस में आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। हिंदी बहुत लंबा कुछ नहीं है, फिलहाल पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ हिंदी में है, लेकिन जो सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत लंबा नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा लंबा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अलंकार सिलेबस में नहीं है, उसको आना है। रस छंद अलंकार की कहीं बात की नहीं गई है, लेकिन वो आना है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। जो जो चीजें हमने मॉडल पेपर्स में देखी हैं, जो पुराने पेपर्स हैं उनमें आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत कुछ आप खो देंगे। ठीक है।